हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 फिजिक्स का एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इस चैप्टर में हम कुछ इंट्रोडक्शन ले चुके थे और कुछ अभी कंटिन्यू करना है। इस चैप्टर में अभी तक हमने देखा है कि एक वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक फील्ड बनता है। इस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम देख नहीं सकते, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हमने कुछ लाइनें इमेजिन की। इन लाइनों को हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार मैग्नेट के कारण किस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है वो हमने देखा था। इसके बाद एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो देखा था। स्ट्रेट कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, सर्कुलर। इसकी एक बार बात कर लेते हैं। इसमें अगर इस टाइप से करंट फ्लो हो रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट हैंड रूल क्या बोलता है हमको कि आप इस वायर को इमेजिन करो कि आपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है। करंट की डायरेक्शन में आप अपने थंब को रख दो और फिंगर्स को जब मूव करेंगे तो फिंगर्स का मूवमेंट हमको शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे करंट ऊपर जा रही है और हमारी फिंगर्स जो हैं वो इस टाइप से मूव कर रही हैं। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें फॉर्म होंगी। यह मैग्नेटिक फील्ड जो है किस प्लेन में होगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में होगा। जैसे कि ये अगर कंडक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, ये वाला। तो इस प्लेन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बन रही हैं। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे हमारा सर्कुलर लूप भी क्या होता जाएगा, बड़ा। और जैसे जैसे सर्कुलर लूप बड़ा होता चल रहा है इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती चल रही है, कम। मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, वायर के पास। और वायर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चलेगा। पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इमेजिन करो बच्चों कि यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। इमेजिन करो कि यहाँ पे एक सर्कल है। इस सर्कल ये इस टाइप से घूम रहा है। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट की डायरेक्शन ये भी हो सकती है और टेंजेंट ये भी हो सकता है। बट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ घूम रहा है इसलिए इस वाली टेंजेंट को लेंगे इस टाइप से। टेंजेंट अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, अंदर की तरफ। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को हम शो करेंगे क्रॉस से। क्रॉस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें अंदर जा रही हैं और अंदर जा करके घूम करके यहाँ से कहाँ आ रही है, बाहर, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट आउटवर्ड्स होगी। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक डॉट को। डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है बाहर, क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कहाँ जा रही हैं, अंदर। अब बच्चों देखो यहाँ से लाइनें बाहर आती हुई दिख रही हैं तो इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से। तो वायर के इस तरफ क्या बन गया, नॉर्थ। और एंटर कहाँ पे करती हैं, एंटर साउथ में करती हैं। तो इधर की तरफ एंटर करनी है, दैट मीन्स इधर की तरफ कौन सा जोन बनाए, साउथ। अब इससे एक चीज क्लियर है, स्ट्रेट वायर के एक तरफ बनता है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ क्या बनता है, साउथ पोल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा वो हम देखने वाले हैं। अब बच्चों इन दोनों पार्ट्स में देखो, ये दोनों अपोजिट एंड्स पे हैं। एक इस तरफ है तो दूसरा जस्ट उसके अपोजिट है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनेंगी कैसे। अब स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो हमको फाइंड आउट करना आता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आती हैं। इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट यूँ आ रही है और यहाँ पे करंट इस टाइप से जा रही है। तो राइट हैंड थंब रूल का अगर यूज़ करें, इसको पकड़ो अगर मैं राइट हैंड में, करंट जा रही है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इस टाइप से सर्कुलर लूप्स बनाएंगी। ठीक है, सर्कुलर लूप्स बनाता हूँ मैं। इन सर्कल्स में देखो क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आ रही हैं बाहर और यहाँ पे जा रही हैं अंदर। तो यहाँ पे एरो बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे एरो अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन इस टाइप से यूँ आ रही है बाहर इस टाइप से। और ये सर्कल जो है वो हमारा बोर्ड वाले प्लेन में ही पड़ा है, एक्स वाई प्लेन में।
सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट इस टाइप से घूमती हुई आ रही होगी। राइट हैंड थंब रूल अगर मैं इस टाइप से लगाऊं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर और यहाँ से कहाँ आ रही है, बाहर। ये पहला सर्कुलर लूप, ये जितना दूसरा, और ये तीसरा। मैंने 3 सर्कुलर लूप यहाँ पे बनाए और 3 यहाँ पे भी बनाए। यहाँ पे इधर अंदर जा रही है और इधर क्या आ रही है, बाहर। अब बच्चों ये ओनली 3 लूप से थोड़ी बनेंगे, कुछ लूप ऐसे भी होंगे जो बड़े होते जाएंगे। एक स्ट्रेट वायर के कारण जो लूप बनता है वो धीरे धीरे क्या होते चलते हैं, बड़े होते चलते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लूप्स होंगे। जो छोटे छोटे लूप हैं वो तो मैंने बना दिए, और बड़े बड़े लूप इस टाइप से चलेंगे। इनके बीच में धीरे धीरे कर्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक बहुत बड़े सर्कल्स के अगर छोटे से पार्ट को देखोगे तो वो आपको लगभग कैसा दिखेगा, स्ट्रेट। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सर्कल्स बन रहे हैं। जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं उनके तो पूरे पूरे पाथ बनाए, जो बड़े सर्कल्स हैं उनके थोड़े थोड़े पाथ बना रहे हैं। और एक सर्कल बिल्कुल ऐसा होगा जो कि लगभग कैसा दिखेगा हमको, स्ट्रेट। ये अभी करंट हटा देता हूं मैं यहाँ से, कंफ्यूज करेंगे नहीं तो। ये करंट बस आप पता पड़ गया ना आपको करंट कैसे फ्लो हो रही है। करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है। एरो लगाएं अगर तो बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ पे, यहाँ से घूमता हुआ अंदर की तरफ जाएगा, ये घूमता हुआ अंदर की तरफ, ये भी घूमता हुआ अंदर की तरफ, और ये भी इन्फिनिटी लूप बनाता हुआ कहाँ जाएगा, अंदर। सिमिलरली इसके भी लूप्स अगर बनाएं तो लूप्स कैसे बनेंगे, इस टाइप से लूप बनेंगे। अब बच्चों क्या हो रहा है वो देखो। यहाँ पे जो छोटे छोटे सर्कुलर लूप्स हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड और इनका मैग्नेटिक फील्ड लगभग इक्वली है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसल आउट कर देंगे। बट बीच में क्या हो रहा है, इधर वाले लूप्स की जो लाइनें हैं और इधर वाले लूप्स की जो लाइनें वो एक ही डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बढ़ गई तो सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के बीच में डिस्टेंस क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता चलेगा, डिक्रीज। तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 है। हालांकि 0 नहीं है, किसी किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, ये 0। और ये 0 क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चल रही है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कम होंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, कम मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइनें सर्कल के अंदर हैं कि सर्कुलर लूप के बाहर हैं, अंदर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कल के अंदर क्या होगा, ज़्यादा। और सेंटर पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है। तो एक सर्कुलर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है अंदर वो कैसा कंसिडर किया जाता है, स्ट्रेट। जब स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे तो वो था सर्कुलर। कैसा था, सर्कुलर। और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, स्ट्रेट। ये बात आई समझ में, ओके। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, हालांकि अंदर ही ज़्यादा होगा सब जगह पे, बट जैसे जैसे हम सेंटर से दूर आते जाएंगे, सेंटर से क्या आते जाएंगे, दूर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। और क्यों वीक होता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें धीरे धीरे कम होती जाएंगी और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा ही नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है करंट पे। करंट की वैल्यू आप अगर बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। दूसरा डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस की। सेंटर से जो डिस्टेंस है वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रहा है, ठीक है। सेंटर के पास जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, सेंटर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। आप अगर सेंटर से डिस्टेंस देख रहे हो तो इन्वर्सली बोल दो इसको। सेंटर से हम जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होता जा रहा है, इन्वर्सली बोलो। और ये डिस्टेंस कहाँ से लेनी हमको,
फ्रॉम सेंटर, सेंटर से लेनी है डिस्टेंस। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बट करंट जितनी बढ़ा सकते थे उतनी बढ़ा दी, इस सर्कुलर लूप की रेडियस भी जितनी हो सकती थी उतनी हमने ले ली। अब क्या करें, अब एक ही काम कर सकते हैं कि अभी एक ही टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। एक टर्न मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, क्या दूसरा टर्न भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? तो एक सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे 3 सर्कल्स हो जाए तो और बढ़ जाएगा, 4, 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करता चलूँगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता चलेगा, इंक्रीज। तो बोला जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगा नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स के। अब जहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर लूप्स आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा एक नया अरेंजमेंट बनता है और इस नए अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा वो देखते हैं। इस डायग्राम में कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर बताना। सोलेनॉइड, बच्चों सोलेनॉइड एक अरेंजमेंट है जहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं और वो सारे सर्कुलर टर्न्स एक टाइप से सोलेनॉइड सिलेंडर जैसी शेप बनाते हैं। क्या होता है सोलेनॉइड, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं और ये सारे सर्कुलर टर्न्स मिलकर के सिलेंडर जैसी शेप बनाते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। इसको इमेजिन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक वायर है, मैं सिलेंडर के ऊपर इसको लपेट देता हूँ इस टाइप से। तो मेरा एक अरेंजमेंट बन गया। इस अरेंजमेंट को क्या बोलूँगा मैं, सोलेनॉइड। ठीक है, इस सोलेनॉइड में सोलेनॉइड बिगड़ गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। इस शेप को क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगी वो भी देख लेते हैं। बच्चों मैं इसको मार्कर से नहीं हटा रहा हूँ, अभी मार्कर पे लपेटे रहने देता हूँ। अब ये जो वायर है किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। तो हम बोलेंगे सोलेनॉइड जो होता है वहाँ पे कॉपर के बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं जो कि किस शेप में वाउंड हो रखे होते हैं, सर्कुलर शेप में वाउंड हो रखे होते हैं। अब किसके ऊपर वाउंड करें, ये वाउंड हो सकता है आप मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर करो या फिर किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर करो या फिर ऐसे ओनली सोलेनॉइड बना दो इस टाइप से। ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड बन गया। अब इस सोलेनॉइड में एक एंड से तो करंट फ्लो होगी और ये करंट इस टाइप से घूमती हुई इस वाले टर्न से कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आप इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ से देखो करंट एंटर करेगी, करंट ऐसे ही घूमेगी, सारे टर्न्स में घूमेगी और घूमती हुई फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, वापस सर्किट के अंदर आ जाएगी, बैटरी के अंदर वापस आ जाएगी। अब बच्चों करंट जो है, करंट किस टाइप से घूम रही थी, एक ही टर्न बनाता हूं मैं यहां पे। देखो इस जगह से करंट एंटर करेगी तो करंट का पाथ ये है। आप इस चीज को ढंग से समझना बच्चों, इस चीज को अगर ढंग से समझोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आप ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि बैटरी का ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। बैटरी इस टाइप से भी जोड़ सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी जोड़ सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यहां से करंट ये जाएगी और करंट इस टाइप से घूमेगी। ये बात समझ में आ गई, ओके।
अब सर्कुलर जब करंट फ्लो हो रही है, करंट सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसके लिए भी आप कौन सा रूल यूज़ करो, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो। बस पहले जो हमारी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बता रही थी, अब ये करंट को बताएंगी। करंट इस टाइप से घूम रही है, तो थंब जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। सर्कुलर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, स्ट्रेट, इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। अब यहां से सी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल रही होंगी बिल्कुल सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट होगा। कुछ लूप्स इस टाइप से बनेंगे, फिर लूप इस टाइप से बनेंगे, और कुछ लूप इस टाइप से, कुछ नीचे की तरफ भी बनेंगे। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बन गई किसके कारण, सोलेनॉइड के कारण। अब बच्चों क्या ये मैग्नेटिक फील्ड आपको देखा देखा सा लग रहा है क्या? आपने देखा हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है हमारा बार मैग्नेट के कारण। तो सोलेनॉइड जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की तरह ही होता है, जहां पे एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं और दूसरे एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एंटर कर रही हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो है वो नॉर्थ पोल बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है, साउथ पोल। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बताओ कहाँ हैं, इस सिलेंडर के अंदर है कि सिलेंडर के बाहर है? बच्चों यहाँ से अगर 1 लाख लाइन्स निकल रही हैं तो 1 लाख लाइन ही क्या कर रही होंगी, एंटर कर रही होंगी। इस सिलेंडर के अंदर 1 लाख लाइन्स हैं। इधर की तरफ पूरी नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि कुछ लाइनें नीचे भी आ चुकी हैं। तो बाहर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड कम होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें भी कम है। अब इन लूप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती चलेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होती चलेगी, बढ़ती चलेगी। तो क्या बाहर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा? नहीं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। और इतना वीक होता है कि इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 0। पूरा मैग्नेटिक फील्ड होता कहाँ पे, अंदर एंड एंड्स पे। अब बताओ स्ट्रांग कहाँ पे होगा, यहाँ स्ट्रांग होगा कि पोल्स पे स्ट्रांग होगा? पोल्स पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें डिवाइड हो रही हैं, थोड़ी जा रही है ऊपर और थोड़ी आ रही है नीचे। यहाँ पे भी ऊपर से आ रही हैं कुछ और ऊपर से नीचे से आ रही हैं कुछ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पोल्स पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बट जो मिड में या अंदर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और वो भी यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें लगभग एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, इस टाइप से। यूनिफॉर्म भी होता है एंड मैक्सिमम होता है। पोल्स पे स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली अंदर के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम। एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली लो। बच्चों कंपेयर अंदर से कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी स्ट्रांग है, लेकिन अंदर के कंपैरिजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, वीक। और आउटसाइड यहाँ पे और यहाँ पे 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता है, 0। ये 3 ऑब्जर्वेशन मिली आपको। अब बच्चों अगर मैं बैटरी का ऑर्डर ही चेंज कर देता, तो बैटरी का ऑर्डर अगर चेंज कर देता था तो इधर की तरफ बनता नॉर्थ पोल, इधर की तरफ बनता साउथ पोल। ट्रस्ट नहीं हो रहा, बनाते हैं चलो। बैटरी का ऑर्डर चेंज करते हैं।
अब करंट यहाँ से आ रही है, वायरिंग बाकी देखना वैसी की वैसी ही है। वायरिंग क्या है, पीछे से ऐसे यूँ आ रही है और इस टाइप से फोल्ड हो रखी है। ये वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप से। बट अब करंट कहाँ से फ्लो होगी, करंट इधर से फ्लो होगी। करंट इस टाइप से फ्लो करके यूँ ऐसे से घूमेगी और यहाँ से फिर निकल जाएगी। करंट इस बार ऐसे घूम रही है, इस टाइप से फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब इधर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पे क्या करेंगी, एंटर। इस टाइप से करंट गई। अच्छा, मैंने ये वापस पहले वाला ही ऑर्डर लगा दिया है। इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इस टाइप से यूँ जाएंगी, इस टाइप से घूमेगी और यहाँ से फिर क्या आ जाएगी, वापस। इसको हम एक और अच्छे डायग्राम से भी बनाएंगे। पहले एक बार ये सीख लो कि मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से बनता है। एक बनी स्ट्रेट लाइन, कुछ में आ जाएगा कर्व्स, कुछ क्लोज लूप भी दिखा देते हैं। ये क्लोज लूप दिखा दिया, कुछ इस टाइप के कर्व बनेंगे। यहाँ पे भी एक क्लोज लूप दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइनें और इधर से एंटर कर रही हैं। इधर की तरफ बन जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और इधर बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है। अब वायरिंग को आपको अगर ढंग से समझना है तो इसके लिए आप ये वाला डायग्राम जरूर देखो जो अब मैं बना रहा हूँ। बच्चों अभी देखना, मैं यहाँ पे वायरिंग को लपेट रहा हूँ। आपको ये वाला एंड दिख रहा है वायर का, ये वाला, ठीक है। अभी जो पीछे वाला एंड है ये आपको नहीं दिख रहा है, बट सडन से यहाँ पे ये वाला एंड दिखने लग गया। फिर ये पूरी वायरिंग दिख रही है। अब पीछे वाला हिस्सा वापस आपको नहीं दिख रहा है, फिर फ्रंट वाला दिख रहा है। आपको फ्रंट वाला हिस्सा दिख रहा है, बैक वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है। इसी को मैं एक बार बोर्ड पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमने एक सिलेंडर जैसी शेप बना दी। मार्कर, मान लो कि ये मार्कर ही बनाया हुआ है मैंने। एक वायर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, बट इसका बैक हिस्सा आपको नहीं दिख रहा था। अब यहाँ से जो वायर आ रहा था, फ्रंट वाला हिस्सा, वो आपको दिख रहा था, इस टाइप से घूमता हुआ आ रहा था। फिर पीछे वाला हिस्सा आपको नहीं दिख रहा था। इस टाइप से मैंने ये सारे वायर्स क्या कर दिए, शो कर दिए। फिर एंड में क्या होगा, एंड में जब ये इस टाइप से वायर्स आ रहे हैं, एंड वाला हिस्सा आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एंड वाला हिस्सा आपको नीचे जाते हुए दिखेगा। अब बैटरी जोड़ता हूं मैं। अब आप खुद ही बता सकते हो कि सर नॉर्थ पोल किधर बनेगा, साउथ पोल किधर बनेगा। ये बैटरी कनेक्ट कर दी। करंट यहां से जाएगी, यहां से जाकर के इस टाइप से घूम बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी, फिर यहां से घूमती हुई फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर की तरफ घूमती हुई दिखेगी। तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में घूम रही नहीं घूम रही है। करंट इस डायरेक्शन में अगर घूम रही है, थंब इधर की तरफ है, दैट मीन्स इधर बनेगा नॉर्थ और इधर क्या बनेगा, साउथ। यही अगर बैटरी का ऑर्डर चेंज कर दें, अब करंट यहां से जाएगी, इस टाइप से जाएगी, ठीक है। फिर पीछे की तरफ घूमेगी इस टाइप से, ये घूमेगी, ये निकलती है, फिर बाहर निकलेगी। ऊपर से एंटर कर रही है और नीचे से क्या निकल रही है, बाहर। ऊपर से एंटर, नीचे से बाहर, ऊपर से एंटर, नीचे से बाहर। तो इस बार थंब कहाँ है, यहाँ की तरफ है, तो इधर बन जाएगा नॉर्थ पोल और इधर बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है। आप पहले इस डायग्राम की प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, कौन कौन से,
कि एक सर्कुलर वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, और ऐसे बहुत सारे सर्कुलर टर्म्स आ जाएं, बहुत सारे सर्कुलर टर्म्स मतलब कि सोलेनॉइड अगर आ जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक नया टॉपिक। नए टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे और देखेंगे क्या वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्या। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट सी यू, थैंक यू, बाय।